आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये क्या बोल सकते हैं? ये नहीं बोल सकते ना, लेकिन वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और हम सबको इशारा करके ये भी बता सकते हैं कि कौन मुजरिम है, जैसे कि उन्होंने अभी किया। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया? उन्होंने आपकी तरफ ही इशारा किया है। सब समझते हैं वो, और इतने ना समझ तो हम भी नहीं। तमाम लोग बैठे इस कमरे में, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ देखा नहीं। आपकी तरफ देखा, आपकी तरफ उंगली की। इसका क्या मतलब है? सारी साजिशों की गुत्थी के छोर सुलझकर आपकी ओर ही क्यों खुलते हैं? जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आप चुप क्यों हैं? यहाँ हर कोई मेरे ऊपर इल्जाम के बाद इल्जाम लगा रहा है और आप है कि बुत बने सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। सबकी जुबान तो यहाँ चलती ही थी, अब दिमाग भी चल गया है। तो आप ही बताइए कि सच्चाई क्या है? आपकी तो माशाल्लाह जुबान भी चलती है और दिमाग भी चलता है। आप बता दीजिए कि क्या सच्चाई है? बताइए। आपकी खामोशी ने सब कुछ बयां कर दिया है। क्योंकि जो बात कह के ना बताई जा सके, वो खामोशी बता देती। और आपकी खामोशी भी बता रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। ए लड़की, इंसान जब कुछ कहता है ना तो उसके 10 मतलब होते हैं, लेकिन खामोशी के 100। और तुम इनकी खामोशी का एक ही मतलब निकालने पर तुली हुई हो कि रजिया गुनहगार है। और तू क्या है? क्या है तू? मनहूस है तू। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, उस दिन से इस घर में मनहूसियत छा गई। मैं कह रही हूं चली जाए यहां से, इससे पहले कि मनहूसियत पूरे घर को दोज़ख में तब्दील कर दे। चली जाए यहां से। क्या कहा तूने? सच ही तो कह। मुझे तो बहुत भूख लग रही है इमरान। निखत, तुम भी आ जाओ ना। बाजी, आप लोग शुरू कीजिए, मैं आ रही हूँ। ओके। निखत अभी बावर्ची खाने में क्या कर रही है? पता नहीं अम्मी, लेकिन क्या हम सब शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, बहुत भूख लग रही है। अरे खास तौर पे इस वक्त तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का जरूर ध्यान रखना है। हाँ लो, खाओ खाओ। अरे बाजी, क्या कर रही हैं आप? जली हुई रोटियां क्यों खाएंगी? ये देखिए, ताजी रोटी बनाई है मैंने। निखत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने दूसरी रोटियां क्यों बनाई? बाजी, आज कुक ने ना गड़बड़ कर दी, सारी रोटियां जला दी। अब देखिए ना। निखत, रोटियां तो सारी ठीक है। नहीं फरहान, मैंने खुद देखा था, रोटियां जली हुई थी। एक मिनट, ये देखिए ना। जली हुई तो थी।
मैंने ताज़ी बनाई थी। निखत, अगर सारी रोटियां जली हुई होती तो ये सब सही कैसे? आप, कोई बात नहीं, धोखा हो गया होगा। चलो तुम आ जाओ, बैठो और खाना खा लो। आ जाओ, बैठ जाओ। तुमने बेकार में दोबारा मेहनत की। कोई बात नहीं, आओ। निखत, शुक्र है कि तुम्हें जली हुई रोटियां दिखी, कोई भूत ऊत नहीं दिखा। खाओ बेटा, खाओ जली हुई रोटियां। एक बात कान खोलकर सुन ले, जोया हमारी होने वाली बहू है, इस घर की इज्जत है। अगर तेरे घटिया होठों से कोई भी घटिया लफ्ज आया ना, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे तुझे तो बहुत पहले हमें घर से निकाल देना चाहिए था, लेकिन हमने तो सिद्दीकी साहब का रियाज किया था। अब नहीं करने वाले। मुझे निकालोगे इस घर से? ये मेरा भी घर है। अच्छा, कागजों पे नाम लिखने से घर अपना नहीं हो जाता। बड़ों की इज्जत, छोटों की मोहब्बत, उससे घर बनता है। अरे हम तो जानते हैं ये सब तो तू कर ही नहीं सकती है, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा तू अपनी औकात में रहे। ये तेरे लिए भी अच्छा होगा और इस घर के लिए भी। मैंने कहा था ना तुमसे कि एक न एक दिन हमारे गुनाह हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे। वो दिन आ गया है रजिया। जी, आप इतना परेशान मत होइए, खामखा आपकी तबीयत खराब होगी। देखिए मुश्किल वक्त है, पर हमें कुछ सोचना होगा। हमें नहीं, तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? हाँ हाँ, तुम्हारा ही हाथ है उसमें। सिर्फ मेरा हाथ? वाह सिद्दीकी साहब, वाह।